जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले लेक्चर में वो जो मैंने पिछले बार कॉमन बस सिस्टम बनाई थी उसके सारे कंपोनेंट एक अच्छे से नोट्स बना के बताऊंगा। तो आज मैं वो नोट्स लेके आया हूँ और चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स बिना टाइम किल किए हुए। तो सबसे पहले कॉमन बस सिस्टम के कनेक्शंस देखते हैं हम लोग। आउटपुट ऑफ ऑल रजिस्टर एक्सेप्ट OUTR आर कनेक्टेड। OUTR मतलब आउटपुट रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस। तो यहाँ पे जैसा कि अभी हम डायग्राम में आप लोग को दिक्कत होगा, यहाँ पे जो OUTR जो सब जो लिखा हुआ है कनेक्टेड है, सिर्फ वो डायरेक्ट AR से कनेक्टेड और सब कुछ से कनेक्टेड है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ ऑल द रजिस्टर एक्सेप्ट द OUTR आउटपुट रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द कॉमन बस। वो कॉमन बस से कनेक्टेड है, सब कुछ सब कनेक्टेड है कॉमन बस से, सिर्फ ये छोड़ के OUTR छोड़ के। ये देखिए यहाँ पे ये सारे लाइंस जो हैं ये एक दूसरे से जाके कनेक्टेड हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये कनेक्टेड हुआ, DR कनेक्टेड हुआ, AR कनेक्टेड हुआ, TR कनेक्टेड हुआ, OUTR ये कनेक्ट नहीं हुआ है और ये सारे कनेक्ट हुए हैं कॉमन बस से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगली लाइन लिखा हुआ है। अब ऐसे ही डायग्राम आप लोगों को बगल में रखना होगा और समझना होगा, क्योंकि उतना अब समझा मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा समझाना मुझे, क्योंकि मुझे हाथ में मोबाइल लेके वीडियो बनानी पड़ती है। द आउटपुट सेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन द बाइनरी वैल्यू ऑफ S2 S1 S0। S2 S1 S0 वो वायर्स है जो कॉमन बस में लगे हुए हैं। द लाइन्स फ्रॉम कॉमन बस आर कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ द रजिस्टर्स एंड मेमोरी। The register receives the information from the bus when its LD load input is activated, while in the case of memory, the right input must be enabled to receive the informations. ये सारे चीज़ आप जब डायग्राम लेके बैठोगे और ये लिखा हुआ मेरा पढ़ोगे तो एकदम साफ साफ क्लियर नजर आएगा। The contents of memory are placed onto the bus when it read inputs is activated. अब आगे देखते हैं वेरियस रजिस्टर्स। जो रजिस्टर हुए जैसे कि AR PC DR AC IR TR, ये सब जो यूज हुए हैं वो सब क्या है। 4 रजिस्टर DR AC IR and TR have 16 bits and 2 registers have 16 bits and 2 register AR and PC have 12 bits। ये चार के पास 16 बिट हैं और 2 रजिस्टर AC AR और PC के साथ 12 बिट है। द INPR and OUTR have 8 bit each। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर पर 8 बीट होते हैं। द INPR receives character from input device and delivers it into AC, while OUTR receives character from AC and transport into output device। वो जो एरो हम लोग बनाए हुए यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद समझ आएगा। INPR के जो एरो है और OUTR से वो निकला हुआ एरो है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उसके बाद हम लोग थे कहाँ पे, हाँ। 5 रजिस्टर्स हैव 3 कंट्रोल इनपुट LD लोड इंक्रीमेंट एंड क्लियर। दिस टाइप ऑफ रजिस्टर आर सिमिलर टू बाइनरी काउंटर। ये बाइनरी काउंटर से एकदम हूबहू मिलते हैं। एडर्स एंड लॉजिक सर्किट। अब एडर्स एंड लॉजिक सर्किट क्या होता है, जो कि वहाँ पे इनपुट से ठीक ऊपर है। ये देखिए इनपुट से ठीक ऊपर है एडर्स एंड लॉजिक सर्किट। एडर एंड लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स 16 input of AC. The circuit has 3 sets of input. One set come from output of AC while implement register micro operations। वो जो 3 वायर गए हैं एडर से लॉजिक सर्किट, उसी के बारे में यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द आउटर सेट कम्स फ्रॉम DR डाटा रजिस्टर। बाहरी सेट जो होता है वो डाटा रजिस्टर से आती है। विच आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस मतलब जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कंप्यूटर में भी जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए एडर्स एंड लॉजिक सर्किट की यूज होते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज ऑपरेशन इज सेंड टू AC। ये सारे इसके सारे रिजल्ट AC में भेजे जाते हैं एक्यूमुलेटर में, वाइल द इंड अराउंड कैरी इज स्टोर्ड इन E। द थर्ड सेट ऑफ इनपुट इज फ्रॉम INPR। तीसरा जो होता है, तीसरा जो एरो जाता है वो INPR से जाता है, इनपुट से जाता है। आगे बात तो तुम लोग करते हैं अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर द सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। कंप्यूटर परफॉर्म्स टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। कंप्यूटर जो होते हैं वो टास्क प्रोवाइड करते हैं
मतलब कि वो मतलब इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे कंप्यूटर टास्क अपने काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। द फील्ड्स इंक्लूड्स द ऑपरेशन कोड ऑफ कोड फील्ड व्हिच स्पेसिफाइज द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। ऑप कोड जिसे हम लोग ऑपरेशन कोड कहते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं वो सब के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं द एड्रेस फील्ड व्हिच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स दैट इज रजिस्टर और मेमोरी लोकेशंस। उसके बाद एड्रेस फील्ड आती है जो मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑपरेंड का देखती है, रजिस्टर्स के और मेमोरी लोकेशन मेमोरी रजिस्टर और के बारे में डील करती है, और मेमोरी लोकेशन के बारे में। द मोड फील्ड विच स्पेसिफाइज हाउ द ऑपरेंड विल बी लोकेटेड। फिर मोड फील्ड स्पेसिफाई करती है कि ऑपरेंड कहाँ पे लोकेटेड होगा। अब इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, वो 3 तरह के होते हैं। द बेसिक कंप्यूटर हैज 3 इंस्ट्रक्शंस कोड फॉर्मेट विच आर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी रेफरेंस क्या होती है? ऑपकोड एड्रेस, और एक बिट जो होता है वहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं एड्रेस के लिए। वो ऊपर में जो छोटे छोटे नंबर दिख रहे होंगे वो बिट्स हैं। A memory reference instruction 12 bit of memory used to specify an address and 1 bit to specify addressing mode। 12 बिट एड्रेस के लिए और 1 बिट एड्रेसिंग मोड के लिए। उसके बाद रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपकोड 111 with a 0 leftmost bit ऑफ बीट 15 ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक जीरो यहाँ पे है सबसे लेफ्ट मोस्ट में। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज एन ऑपरेशंस और अ टेस्ट ऑफ एसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये मतलब ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन, ये सारा काम एक्यूमुलेटर पे होता है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस का। उसके बाद इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड अ रेफरेंस to a memory and is recognized by the operations code 111 and in one leftmost bit of instructions. The remaining 12 bits are used to specify the type of input and output operation or test performed। ऊपर में जैसा डायग्राम देख रहे हैं और जैसा लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड रेफरेंस। ये इसको मतलब कि कुछ अलग का जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद में ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अब ये थोड़ा देख लें हम लोग। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस मूव डाटा फ्रॉम वन प्लेस इन द कंप्यूटर टू अनदर विदाउट चेंजिंग द डाटा। हम लोग को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना रहता है कंप्यूटर में ही, एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। टिपिकल ट्रांसफ़र आर बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर, बिटवीन प्रोसेसर रजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर एंड अमंग द प्रोसेसर रजिस्टर देमसेल्फ। ये सब ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर के बीच, प्रोसेसर और रजिस्टर के बीच, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर के बीच एंड अमंग द प्रोसेसर रजिस्टर देमसेल्फ, और एक दूसरे के प्रोसेसर रजिस्टर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, और चैनल को आप लोग फैला दीजिए अपने कॉलेज में, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।